उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीते दिन बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने नाराजगी जताते हुए गणतंत्र दिवस पर अपना इस्तीफा दिया था, उनके खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित कर दिया गया है। अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफा मामले में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब मंडलायुक्त बरेली इसकी जांच करेगी। पूरी जांच के दौरान अलंकार अग्निहोत्री डीएम कार्यालय शामली से अटैच रहेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूपी में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में स्थित बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे प्रांतीय सेवा के अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लाने की मांग की। बरेली में कलेक्टर के बाहर धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से पूछना चाहता हूं कि कल रात उन्हें किसने फोन किया था और कौन मुझे पंडित होने की वजह से गाली दे रहा है और वह किस विचारधारा का है। संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। सामान्य वर्ग सरकार के खिलाफ हो गया। इससे पहले अलंकार अग्निहोत्री ने अपने निलंबन के बाद ये भी कहा था कि मैंने कल ही अपना इस्तीफा दे दिया है और कल डीएम के कैंप ऑफिस में मिली भगत वाली साजिश फेल हो गई है, जहां डीएम साहब को एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि इस पंडित को यहीं बिठा कर रखा जाए, उसे पूरी रात यहां से जाने न दिया जाए। मैंने बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी दीपक पांडे को फोन किया और उसने मीडिया को बताने के लिए कहा कि मुझे बंधक बनाने का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब उन्हें पता चल गया कि मीडिया को मुझे बंधक बनाने की साजिश के बारे में पता चला है तो उन्होंने मुझे जाने दिया। यह एक मिली भुगत वाली साजिश थी जिसमें मैं एक बयान देता और मुझे किसी दूसरे आरोप में सस्पेंड कर दिया जाता। हमें सस्पेंशन ऑर्डर के बारे में कोर्ट जाएंगे। एक एसआईटी बनाई जानी चाहिए और फोन पर हुई पूरी बातचीत की जांच होनी चाहिए। हम जल्द ही आगे की कार्रवाई जो है वो तय करेंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी आवास जो है उनसे खाली करवा लिया गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए जाने का दावा किया और इसी बीच अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी घर भी खाली कर दिया। अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि उन्हें डीएम ने बातचीत के लिए बुलाया था। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से अलंकार अग्निहोत्री से बातचीत की। निलंबित किए जाने के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने फोन पर अलंकार अग्निहोत्री से बात कही। उन्होंने कहा कि आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। नौकरी में आप जिस पद पर थे, धर्म क्षेत्र में उससे भी बड़ा पद आपको दिया जाएगा। शंकराचार्य ने कहा कि उन्हें दुख है कि अलंकार अग्निहोत्री ने कितने लगन से पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर इस पद पर पहुंचे होंगे। अब एक झटके में आपका यह पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह सनातन धर्म के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरी सनातनी समाज उनका अभिनंदन करता है। यूजीसी और शंकराचार्य मामले में नाराज थे अलंकार अग्निहोत्री। आपको बता दें कि गौरतलब हो कि बरेली के नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी नीतियां, विशेषकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों और शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े मामले पर नाराजगी जताते हुए सोमवार 26 जनवरी को सेवा से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अग्निहोत्री ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों का काला कानून बताते हुए आरोप लगाया था कि नियम कॉलेज के शैक्षणिक वातावरण को दूषित कर रहे हैं। इन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए लाए गए नए नियमों के तहत संस्थानों को विशेष समितियां, हेल्पलाइन और निगरानी दल गठित करने को कहा गया है, ताकि विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों की शिकायतों का समाधान किया जा सके। सर, आपको सस्पेंड कर दिया गया है और आपकी अनुशासनहीनता में आपको सस्पेंड किया गया है। मैं तो पहले से ही आप जानते हैं, कल मैंने जिलाधिकारी महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और सीओ सर हैं उत्तर प्रदेश भारत निर्वाचन आयोग, मैंने उनको अपना इस्तीफा पहले जारी कर दिया है। तो ये तो कल जो सुनियोजित साजिश थी जब वो विफल हो गई, कल जब रात में डीएम सर के जो कैंप ऑफिस में जो घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसमें कि उनको फोन पर जब उनको डीएम सर को कोई कॉल आया था 7:30 से 7:45 के बीच में, और उसमें जो वार्ता चल रही थी स्पीकर फोन पे जो सबने सुना, उसमें ये था कि ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको ये बिठा के रखो, इसको रात भर जाने मत देना। तो जब वो साजिश, क्योंकि मेरे साथ दीपक पांडे जी सचिव बार एसोसिएशन से, उनको मैंने कॉल कर दिया वहीं से बैठकर 7:44 को मैंने उनसे
फोन करके कॉल करके बताया, जो बगल वाले कमरे में दीपक पांडे जी मेरे साथ में गए थे उनको अलग कमरे में बैठा दिया गया था। मैंने उनको कॉल किया और मैंने बताया कि आप मीडिया को प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए कि यहाँ मुझे बंधक बनाने का आदेश जारी हो गया है। जब डीएम सर अपनी बात कंप्लीट करके वापस लौटे जिलाधिकारी महोदय, तो कप्तान साहब ने उनको इन्फॉर्म किया कि ये सब बातें सुन चुके थे, इन्होंने जो ये बंधक वाली बात है मीडिया को बता दी है। तो आनंद फानंद में मुझे 5 मिनट के अंदर में जब पता चल गया कि मीडिया को ये बातें रिलीज हो चुकी हैं, मुझे जाने दिया गया। और सुनियोजित साजिश थी कि मैं कुछ ऐसा एक आधे पन्ने का स्टेटमेंट जारी कर देता कि मैं बहुत स्ट्रेस में था इसलिए ऐसा हुआ, क्योंकि जैसे मैं ये कोई एक पन्ना लिख के देता तो उनको सुनियोजित साजिश थी किसी अन्य आरोप में मुझे सस्पेंड करने की। जब वो मैंने बिल्कुल रिजिक रहा और ये मीडिया में जो ये बात चली गई कि जो साला पंडित पागल हो गया, ऐसा स्टेटमेंट किसी ने बोला है, उसके बाद उन्होंने रात में जो है खींच कर तो सस्पेंशन का ऑर्डर जारी किया। इस सस्पेंशन ऑर्डर के खिलाफ जो है हम लोग माननीय उच्च न्यायालय है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ अपना पक्ष रखेंगे। संवैधानिक अधिकार है इसी तंत्र में कार्य करने का या न करने का। सर, जिला प्रशासन द्वारा आपके आरोप जो है बंधक बनाने के निराधार बताए गए। वो तो बोलेंगे तो आप देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ राज्य सरकार के मैं बोली ना, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से बोल रहा हूँ कि एसआईटी गठित की जाए कि इस तरीके की किसकी विचारधारा है कि जो फोन पे ये तो कॉल रिकॉर्ड में है 7:30 से 7:44 के बीच में किससे बात हो रही थी जिलाधिकारी महोदय की, जिसमें ये बोला जा रहा है कि साला पंडित पागल हो गया है। ये जिलाधिकारी महोदय स्पष्ट करें। मैं तो कह रहा हूँ कोई रिकॉर्डिंग के बाद डिवाइस हो अपने हो जो है वो उसको जो जांच में लाएं। तो अब तो जिलाधिकारी महोदय पे आरोप लग रहा है उन्होंने ऐसी बात करी है, उनके साथ किसी ने ऐसी बात। सर, आपका अगर आगे का फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान अभी हमारे जो जितने समाज के जो करीब 6 राज्यों के संगठन है, जो हमारे ब्राह्मण और सब समाज के जो सामान्य वर्ग के समर्थ संगठन है, उनसे वार्ता चल रही है और समाज हमारा डिसाइड करेगा आज कैसे हम लोग आगे जाएंगे। सोशल मीडिया पे लोग चलाने लगे हैं कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? नहीं, सोशल मीडिया में तो आप खुद भी चला सकते हैं, मैं उस पर क्या करूँ।